बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते मित्रों सहेलियों ते बेलियों छोटे बड़े सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां ਨੂੰ। मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं लाइफ विद अनम। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से सब ठीक होंगे। तो बाज़ार से जब हम शक्करकंदी लेके खाते हैं ना, तो बड़ी मज़े की बड़े मज़े के उसके फ्लेवर होते हैं और बड़ी मीठी मीठी सी होती है। लेकिन जब वही शक्करकंदी हम घर पे बनाते हैं तो अमूमन लोगों को ये शिकायत होती है कि वो फीकी बनती है और बड़ी नरम सी हो जाती है। लेकिन जो बाज़ार वाली होती है वो बड़ी मज़े की होती है शक्करकंदी ना। तो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारी घर पे जो शक्करकंदी है वो नरम बनती है और फीकी बनती है? तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी बातें क्लियर करेंगे और बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी होने वाली है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहली बात, आपने जब बाज़ार से शक्करकंदी ख़रीदनी है तो साफ़ सुथरी ख़रीदनी है। वो जो बालों वाली एक होती है ना, वो वाली बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। ये देखें, और ये इस तरह की बारीक बारीक जो है ये इस तरह की मैंने ले ली है। अब अप एंड डाउन से जो है ये इसके पार्ट्स हैं, इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और अगर आपको इसके अलावा भी इस पे शक्करकंदी पे कहीं कुछ ऐसा नज़र आए तो आप उसको काट लें। और कटिंग करने से पहले अच्छी तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना खुले पानी के साथ। मट्टी वगैरह इसके ऊपर जो कुछ भी लगा हो उसको अच्छी तरह से हाथों से मसल के आपने धो लेना है। जी तो अच्छे तरीके से जो है मैंने इनको वॉश करने के बाद ये इस तरीके से कटिंग कर ली है और आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक खूबसूरत सा पैन और इस तरीके से जो है ना शक्करकंदी सारी हम इसमें रख देंगे। यहाँ पे हम करते क्या है कि एक पतीला भर के पानी का चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और उसके अंदर फेंक देते हैं जी, शक्करकंदी उबलती रहे। तो यहाँ पे हम ये गलती करते हैं कि इसका जो टेस्ट है ना, फ्लेवर, वो सारा उस पानी के साथ ज़ायल हो जाता है। तो हमने इसको यहाँ वो खुले पानी में नहीं बॉईल करना है, इसको हमने यहाँ पे करना है स्टीम। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 कप पानी। 1 कप से भी मैंने पौना कप ये पानी का लिया है और उसमें से भी ये मैंने कुछ बचा लिया है। तो ये मैंने इतना सा पानी लिया है और यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पॉइंट पे यहाँ पे ढक्कन से जो है इसको कवर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे फ्लेम कर लेते हैं ऑन। स्टार्ट में 2 मिनट के लिए जो है ना आपने यहाँ पे फ्लेम हाई रखनी है, ताकि अंदर जो है वो ये इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने फुल कर लिया फ्लेम। और ताकि जो है ना टेम्परेचर जो है अंदर जो है हीट वो बनना शुरू हो जाए। और अगर कोई होल या इस तरह का कुछ भी ऊपर कवर के ऊपर होना तो आपने उसको बंद कर देना है, ताकि जो वो भाप है बिल्कुल भी बाहर ना आए। और यहाँ पे 2 मिनट हो चुके थे तो मैंने जो है फ्लेम यहाँ पे लो कर दी है। और इस पॉइंट पे जो है ना हम इसको 12 से 14 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जी तो यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जी तो यहाँ कांटे की मदद से मैंने ये चेक कर लिया। शक्करकंदी जो है वो बिल्कुल हमारी हो चुकी है तैयार। अब लेकिन यहाँ पे बात बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती। और ये आप देख सकते हैं कि 1 कप मैंने पानी रखा था, उसमें से भी यहाँ पे ये बच गया है। तो ये इसी वजह से था कि बिल्कुल कवर थी और लो फ्लेम पे ये पकती रही है। तो अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पे आपने करना क्या है, चूल्हा कर लेना है दोबारा से ऑन, क्योंकि हमने इसको देना है स्मोकी फ्लेवर। तो आप ये इस तरह की कोई जो है स्ट्रेनर ले लें या कोई भी इस तरह की जाली आप ले सकते हैं। तो उसके ऊपर आपने ये रख के शक्करकंदी तो हाई फ्लेम कर लेनी है और इस पे जो है ना आपने 30 सेकंड से 1 मिनट तक जो है ना अच्छी तरह से इसको कुक करना है, ताकि जो है ना इसमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। एक तो इस तरीके से जो है ना पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगी। तो बड़ी मज़े की खस्ता सी जो है ना इसका टेस्ट आएगा और स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है ना छिलका यहाँ पे जलना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे हम इसको नीचे उतार लेंगे और चूल्हा कर लेंगे बंद। चूल्हे से उतारने के बाद इसको कुछ देर के लिए मैंने रख दिया था, ताकि जो है थोड़ी ठंडी हो जाए। इतनी भी नहीं कि बिल्कुल ही जो है वो पानी बन जाए या बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे अब इस तरीके से जो है आपने इसको छील लेना है, इसका सारा छिलका उतार देना है। यहाँ पे अमूमन लोग ये गलती करते हैं कि इसको बग़ैर छीले ही जो है ना वो इसी तरह प्लेट में रख लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे आपने इसको प्रॉपर जो है छील लेना। और आप ये देख सकते हैं कि स्टीम जो है ना आपको नज़र आ रही होगी, धुआं उड़ता हुआ।
तो ये मैंने इतनी भी ठंडी नहीं की क्योंकि ज़्यादा ठंडी होकर मज़े की भी नहीं लगती। तो इसको इसी तरीके से जो है वो सारी शकरकंदी को छील लूँगी और प्लेट में जो है इसको डिश आउट कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी तो इस तरीके से इसकी मैंने कर ली है कटिंग, और आप इसके ऊपर लेमन भी ऐड कर सकते हैं और चाट मसाला वगैरह भी। मैंने यहाँ पे धनिया जो है वो बारीक कटिंग कर लिया था, इसको डाल लिया। और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए यहाँ पे चाट मसाला ऐड कर लूँगी। तो लीमू मैंने इस वजह से ऐड नहीं किया, मौसम इस तरह का है और सबके गले ख़राब, तो इस वजह से लीमू को मैंने अवॉइड किया। यहाँ पे मैंने ये चाट मसाला भी आप देख सकते हैं कि ज़रा ज़रा जो है ना वो ऐड कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी मज़े की ये बन के तैयार हुई थी, इतनी टेस्टफुल सी। तो ये प्लेट है जी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।